हेलो पाइसेस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपका मई का महीना बहुत अच्छा, शांत, सफल, सुखद गया होगा। इसी के साथ अब जून का महीना स्टार्ट ही होने वाला है, तो जानते हैं कि जून के महीने में आप लोगों के लिए कैसी एनर्जीज रखी हैं। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ कवर करेंगे। जनरल एनर्जीज, लव, करियर एंड एंड में यूनिवर्स मैसेज भी। तो स्टार्ट करते हैं आपके जनरल एनर्जीज के साथ। स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट स्प्रेड से। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पेंटिकल्स से मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये वाला मंथ आप लोगों का ना बहुत ही इनपुट्स देने में रहेगा। काफ़ी चीज़ों में इनपुट्स रहेंगे आप लोगों के। काफ़ी एक हार्ड वर्क दिख रहा है, एक पेशेंस के साथ आप ट्राई कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग फॉरवर्ड। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। थोड़ा सैक्रिफाइस भी दिख रहा है इस महीने कि अपना थोड़ा पीस सैक्रिफाइस करके आप काम करो। अपना रेस्ट को कम टाइम दे के आप लोगों पर ज़्यादा ध्यान दो। तो सैक्रिफाइसिंग पर मेरा मोटिव रहेगा इस महीने भी कि कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस दिख रहा है आप लोगों की तरफ से कि अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया किसी चीज़ में जहाँ पर आप खुश नहीं हो, खुशी सैक्रिफाइस कर दी। तो सैक्रिफाइस कर दिया, कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं इस महीने आप लोगों की कि सिचुएशंस के साथ-साथ मतलब यू विल नॉट बी वेरी फॉन्ड ऑफ दैट सिचुएशन बट यू विल परस्यू इट एनीवेज़। ठीक है ना? तो बहुत एक वो वाली एनर्जीज़ हैं, बहुत देने वाली एनर्जीज़ आ रही हैं, गिवर की एनर्जीज़ बहुत निकल के आ रही हैं इस मंथ। देयर आर चांसेस कि आप चैरिटी भी करें, डोनेशंस भी दिख रही हैं इस महीने कि सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करेंगे। इस वजह से नहीं करेंगे कि बाद में शायद ये मेरे काम आ जाए, वो इंटेंशन से नहीं होगी। काफ़ी एक हेल्प दिख रही है लोगों की कि आप इस अपने आप ही जेन्युइन उसमें रहोगे कि जितनी हेल्प आप लोगों की कर सको, जितना लोगों को उठा सको उतना उठाओगे आप लोग। ठीक है, सेकंड स्प्रेड की बात करते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मैं ये बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोग प्लानिंग कर रहे हो किसी चीज़ की एंड उस चीज़ की प्लानिंग में इस महीने आपका मोराल डाउन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि शायद बहुत देर हो जाएगी या मौका हाथ से निकल जाएगा। थोड़ा सा डाउट्स आएंगे, फियर्स दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर कि किसी चीज़ को लेकर बहुत लुक अप टू कर रहे थे बहुत टाइम से एंड जब वो होने लगे तो आप थोड़ा सा पैनिक कर जाओ, थोड़ा डबल थॉट्स आ जाएं आप लोगों को। उस चीज़ के लिए थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहेगा। ये जो भी लॉन्ग टर्म चीज़ है इसके लिए कार्मिक पाथ। ओह, बहुत यूनिक है। कहीं ना कहीं मुझे दिमाग में आइडिया लग गया था, मैं बताता हूँ। फर्स्ट इज कार्मिक पाथ एंड सेकंड इज फ्रेंडशिप। ठीक है ना? तो मैं ये बोलना चाहूँगा इन दोनों कार्ड से। एंड सेकेंडली आप नोटिस करेंगे कि दोनों कार्ड्स 8 नंबर के हैं। ये 8 एंड ये 17, टोटल 8 होता है 17 का। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो भी चीज़ को आप लोग अप टू कर रहे थे, फ्रेंडशिप का कार्ड बहुत प्रोमिनेंट आया है। डेफिनेटली कोई बंदा है, कोई एक व्यक्ति है जिससे आप हाथ बढ़ाना चाह रहे थे आगे, जिससे एक अच्छा रिलेशन देखते हो। बी इट एनीथिंग, फ्रेंड्स हो सकता है, कॉर्डियल रिलेशन कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको क्रैक करना हो। तो वो एक बंदे के साथ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, यू आर एंशियस एट द सेम टाइम कि समझ नहीं आ रहा कि करूं नहीं करूं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये दोस्ती चलेगी, क्या ये आगे बढ़ेगी बात या नहीं। तो उस चीज का आंसर भी इसी में आ गया है दैट दिस इज कार्मिक। ये जो भी पर्सन के साथ आप जो अगर कोई बटरफ्लाइज आप अंदर से महसूस कर रहे हो या यू आर गेटिंग नर्वस, ये कोई इंपॉर्टेंट बंदा है आपकी लाइफ का अहम हिस्सा है, तो डेफिनेटली दिस इज कार्मिक पाथ। जो होगा इस महीने इस पर्सन के साथ दैट विल बी कार्मिक। कार्मिक अब वो कैसा भी हो सकता है वो जुड़ जाए, हो सकता है वो नहीं जुड़े। तो इन आइदर केस इट इज गोइंग टू बी कार्मिक।
तो उस चीज़ से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात बन जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं बनती तो डेस्टिनी पर छोड़ देना। मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को। इसी के साथ अब हम थर्ड पे चलते हैं। 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स बहुत प्रोमिनेंट चीज़ कह रहे हैं कि फैमिली को लेके आप एफर्ट्स दिख रही हैं फैमिली में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, फैमिली में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है या ट्रस्ट अच्छा नहीं है, या किसी पर्सन के साथ यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम उसको समझने में, या दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं, तो इस महीने दिख रहा है कि यू विल मेक एफर्ट्स। आप ट्राई करेंगे लाइक दिस पर्सन कि कहीं जाने का, कुछ इम्प्रूवमेंट का। यू विल मेक एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड। एंड एफर्ट्स में मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत पॉजिटिव होकर एफर्ट्स करोगे। एफर्ट्स दिख रही हैं, एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि आप खुद भी इस पर्सन से ओके नहीं हो। एफर्ट्स तो आप कर रहे हो, फिजिकली करोगे, रियलिटी में करोगे एफर्ट्स, लेकिन एफर्ट्स जो कर रहे हो वो बहुत खुशी से नहीं कर रहे। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी रिजेंटमेंट है किसी चीज़ की उस पर्सन से, या एक कहीं ना कहीं आप भी अनकंफर्टेबल हो उस पर्सन के साथ किसी एस्पेक्ट में। बट लीविंग दैट असाइड, आप फिर से मेहनत करोगे, जो मैंने फर्स्ट स्प्रेड में बोला भी था कि सैक्रिफाइस करके यू विल सर्व अदर्स। ठीक है ना, आप औरों के लिए करोगे। वो ये चीज़ इस स्प्रेड में भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि खुद की जो ओपिनियंस थी, खुद की जो पर्सपेक्टिव था, खुद का जो व्यू था सामने वाले को लेकर, उसको साइड में रख के यू विल बी द बिगर पर्सन। आप अप्रोच करोगे, आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए पहल करोगे, एंड वो इम्प्रूवमेंट फिर होगी भी। ठीक है ना। लास्ट स्प्रेड की बात करें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स इस महीने की एनर्जीज में बहुत साफ निकल के आया है कि ये जो आपकी हेल्पिंग साइड आई है, ये जो आपकी एक सोशल चैरिटेबल साइड है, इस चीज को आप लोग काफी खुशी से लोगे। मतलब आप काफी अपने आप से ना संतुष्ट होंगे एट द सेम टाइम। अपने आप से कह रहा हूँ मैं, लोगों से नहीं कह रहा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत करना, अपने आप से संतुष्टि होगी इस महीने आप लोगों को कि इस महीने के एंड तक जो भी होगा, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल बी हैप्पी कि मैं अपना बेस्ट वर्जन में था, मैंने अपना 100% दिया। काम बने नहीं बने वो सेपरेट थिंग है, लेकिन आई वॉज एट माई बेस्ट। ठीक है ना, मेरे से जितना हो सका मैंने किया, मैंने लोगों का किया, मैंने अपना भला किया, मैंने काम किया। वो वाली एनर्जीज बहुत निकल के आ रही हैं, बहुत मिक्स्ड एंड एट द सेम टाइम बहुत ही ना गो विद द फ्लो। कि जैसे ये महीना कैसे कब चला भी जाएगा ना, आप लोगों को अब पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत बिजीनेस दिख रही है इस महीने चीज़ों को लेकर कि यू विल बी एक्सट्रीमली बिजी एंड एक्सट्रीमली मून का कार्ड ड्रीमी। कहीं ना कहीं पीछे 7 ऑफ कप्स भी आया था, वो मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। यहाँ पे फिर से मून आ गया है। कहीं ना कहीं डेल्यूजनल, थोड़ा सा डे ड्रीमिंग दिख रही है इस महीने स्ट्रॉन्ग, कि एब्सेंट माइंडेडनेस रहे, कहीं डे ड्रीमिंग भी दिख रही है। तो थोड़ा सा उस चीज़ पर अलर्ट रहिएगा, अपने आसपास में थोड़ा ध्यान रखिएगा, बी अलर्ट। जहाँ पर आप हो वहाँ पर आप बिल्कुल प्रेजेंट रहिएगा। ठीक है ना। तो महीना अच्छा दिख रहा है, कोई क्लैशेस नहीं दिख रहे किसी के साथ भी। एनर्जीज में कोई डिफीट नहीं है, कुछ कहीं नहीं है। एनर्जीज में साफ साफ आया है कि परसिवियरेंस, आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग, यू आर गिविंग योर बेस्ट दिस मंथ टू एवरीथिंग। लोगों को, खुद को, काम में, हैबिट्स में, किसी भी चीज़ में यू आर गिविंग योर 100%। एंड उस चीज़ को साइमल्टेनियसली रियलाइज भी कर रहे हो, तो यू आर हैप्पी ऑल्सो। ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं आप लोगों के करियर एस्पेक्ट पर, देखते हैं पाइसेस का जून का महीने का करियर में एनर्जीज कैसी हैं। बिल्कुल वही करियर आया है जो
नॉर्मल एनर्जीज में, जनरल एनर्जीज में भी आया था। करियर में यू आर, इस महीने दिख रहा है कि अंदर से खुश नहीं हो, करियर से सेटिस्फाइड नहीं हो, दुखी हो करियर में किसी चीज़ से। इट मे बी सैलरी और अ पर्टिकुलर पर्सन, कोई क्लाइंट हो सकता है, इन एनीथिंग। थोड़ा सा एक, जैसे थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक का ही कार्ड है ये। तो अंदर से यू आर नॉट हैप्पी विद करियर, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको वो फील नहीं आ रही, वो मे बी एक्साइटमेंट नहीं है करियर में, एक बोर्डम है, एक करियर में मोनोटोनस बहुत ज़्यादा हो गया है, वनीला टाइप में भी वो फीलिंग भी हो सकती है कि कुछ रहा ही नहीं करियर में, या सैचुरेशन पॉइंट एक आ गया, उसके आगे अब ग्रोथ नहीं दिख रही, तो यू आर अनहैप्पी। करियर अच्छा चल रहा है बट यू आर अनहैप्पी क्योंकि ग्रोथ नहीं दिख रही उस उतनी जितनी शायद सोची थी। तो वो एक अनहैप्पीनेस दिख रही है इस महीने, एंड उस अनहैप्पीनेस की वजह से आप एफर्ट्स करेंगे, ठीक है ना, आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। करियर में भी बहुत हलचल दिख रही है, बहुत मूवमेंट दिख रही है कि करियर इज क्योटिक, ठीक है ना। करियर में कुछ भी ना, मतलब प्लेन या सिंपल या रूटीन वाला चीज़ें नहीं दिख रही करियर में। करियर में इस बार बहुत बिजीनेस दिख रही है। जैसा मैंने जनरल एनालिसिस में बोला भी था कि ये महीना कैसे जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि बिजी दिख रहा था। जनरल में भी मैंने बोला था, करियर में भी बिजीनेस बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, एंड एट द सेम टाइम खुद को प्रोटेक्ट भी करा हुआ है। आप देखो, जैसे इस आदमी ने आर्मर पहना हुआ है, ठीक है ना, तो खुद को करियर में आपने बाहर से प्रोटेक्ट किया हुआ है। कोई भी आपको आपके साथ कुछ छल नहीं कर सकता, कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, उतना राइट आपने किसी को दिया नहीं है। आप खुद को बहुत ही मैनेज करके चल रहे हो, बहुत ही सद्बुद्धि के साथ, बहुत ही एक स्मार्टनेस के साथ आप परस्यू कर रहे हो। एंड करियर में एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा कि प्लान ज़्यादा मत करना इस महीने करियर में, ठीक है ना। शुरुआत में, मतलब अगर आप प्लानर टाइप के इंसान हो तो प्लान मत करना, गो विद द फ्लो। क्योंकि इस महीने एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, तो प्लानिंग करोगे तो कुछ चेंज आएगा, फिर वो प्लानिंग किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि गो विद द फ्लो वाला में रहना एनर्जीज में, जो एट द प्रेजेंट, एट एट द स्पॉट आपको फीलिंग आती है, जो आपको सही लगता है, उसके साथ आगे बढ़ना वो बिल्कुल सही होगा। एंड बैलेंस की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इस महीने करियर में बहुत ज़्यादा मत दौड़ना, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं करना। वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। इस महीने दिख रहा है कि आप वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाओ, तो उस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। थर्ड कार्ड इज हायरोफेंट। जैसा कि मैंने बोला भी था कि करियर में ना आप लोगों की सराहना दिख रही है, ठीक है। करियर में आप लोगों का एक अप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन दिख रहा है इस महीने कि आपके दिए हुए एफर्ट्स, इनपुट्स को देखा जाएगा, वो ऐसा अनदेखा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो करियर में बहुत रिस्पेक्ट दिख रही है, बहुत एक्नॉलेजमेंट दिख रही है। एट द सेम टाइम लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके पीछे से हो, आपके मुंह तक भी बात आए, आप तक हो सकता है। लेकिन करियर में, क्योंकि आपने जितना औरों का भला करने की सोची है, जितना सर्विस आपने प्रोवाइड करी है, जितना अपना आपने एफर्ट्स करी हैं, कर्म किया है, वो बहुत ही ना प्योर इनोसेंस के साथ आपने किया है। किसी का गलत सोच के नहीं किया आपने, सबका अच्छा सोच के किया है। एंड कहीं ना कहीं ये बाकी लोग भी रियलाइज करेंगे। आपकी इमेज भी देखना, इन करियर में, बिजनेस में, जॉब में, यू नो आपकी इमेज भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। लोग आपको देखेंगे कि ये ये एक पट ये है बंदा, ये बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, बहुत हेल्पफुल है। वो चीज़ करियर में दिख रही है। तो करियर में सराउंडिंग्स में बहुत सपोर्ट दिख रही है इस महीने। अगर आप कहीं अप्लाई भी करना चाहे नई जगह, या बढ़ाना चाहें, नए नए लोगों से करियर में मिलेंगे, तो जितना आप काइंडनेस के साथ रहेंगे उतने आपके काम बनेंगे। जितना ओपन हार्टेड एंड काइंड हार्टेड आप रहोगे, उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कहीं भी किसी को यूज करने की मत सोचना। अगर इस महीने आप ऐसा सोचते हो कि मैं इससे काम निकलवा लूँ, इससे अच्छा बोल के, इससे मीठा होके मैं आंटी करा लूँ इसको, तो वो मेंटालिटी के साथ अप्रोच करोगे ना, तो करियर में थोड़े से हबड़ा तबड़ी है। जितना प्योर इनोसेंस, काइंड हार्टेड इंटेंशंस अच्छी होंगी, तभी करियर में ग्रोथ होगी। इंटेंशंस में अगर थोड़ा सा भी गलत चीज़ें आएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी करियर में। मेरी ज़बान भी बहुत अटक रही है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना कि
जितना इंटेंशंस को प्योर रखोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे करियर में, उतना काम बनेंगे। एंड अप्रोच विद काइंडनेस, अप्रोच विद जेंटलनेस। एंड इस महीने करियर में आप लोगों की ना एडवाइजरी भी बहुत दिख रही है कि काफ़ी कुछ लोगों को ज्ञान दोगे, लोगों से ज्ञान लोगे भी एट द सेम टाइम। एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा दिख रहा है कि लोगों में मिंगल बहुत अच्छे से हो जाओगे। करियर को लेकर अगर एंजल्स यूनिवर्स कुछ और बताना चाहें तो। ओके, तो फर्स्ट इज व्हील एंड सेकंड इज गाइड्स। गाइड्स तो मैं गाइड्स का तो बहुत ही सिंपल मीनिंग आ गया था कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना एंड ऑन द स्पॉट आपको जो सही लगे उसी को फॉलो करना, क्योंकि देर आर हाई चांसेस कि वो आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा ही आइडिया या वो डिसीजन आया हो, तो उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ना, किसी चीज़ को प्री प्लान करके मत चलना। सेकेंड कार्ड इज व्हील। जैसा कि अभी मेरी जबान भी लड़खड़ा रही थी जब मैं क्रूअल इंटेंशंस की बात कर रहा था कि गलत इंटेंशन से परस्यू करोगे तो काम नहीं बनेंगे, वो चीज़ यहाँ पर भी आई है कि यू माइट फॉल इन दैट ट्रैप। आप करियर में लालच की वजह से किसी से कुछ कर लिया, या जेलसी हो गई, या वो हो गया, उस चक्कर में आपने कुछ गलत इंटेंशन के साथ आपने काम करना चाहा तो वो काम औंधे मुंह पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो प्लीज़ करियर में ये नेगेटिव इमोशंस को आने मत देना, ठीक है ना। जितना खुद को संभाल के चलोगे उतना अच्छा रहेगा। जितना पॉजिटिव माइंडसेट आप लोगों का खुद के लिए और लोगों के लिए रहेगा, दोनों सबके लिए, फिर अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कि किसी को लेट डाउन नहीं करना करियर में जानबूझ के, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। हाँ, अगर किसी की गलती हो तो ज़रूर, फिर तो बनता है, लेकिन बिना किसी रीज़न के कुछ भी गलत मत करना, ठीक है ना, जस्ट फॉर सेक। तो अब हम लोग चलते हैं लव एस्पेक्ट में आप लोगों के, कि जून के महीने में पाइसेस की लव एनर्जीज कैसी हैं। दिस कार्ड अगेन पॉपअप फिर हो गया है। लव में इनपुट्स आप लोगों के रहने वाले हैं। लव में आप लोगों की तरफ से पहल होगी, फैमिली में भी आपकी तरफ से पहल दिख रही थी, लव में भी दिख रही है। लव में रोमांटिकली भी मैं बोल रहा हूँ, मैं फैमिली में भी बोल रहा हूँ। तो पहल आप लोगों की साइड से दिख रही है, एफर्ट्स आप लोगों की साइड से ज़्यादा दिख रही हैं। तो उस चीज़ में और आप लोग इस चीज़ का ना कोई गिला शिकवा लेके नहीं बैठोगे कि मैं ही क्यों, मैं ही स्टार्ट क्यों करूं। वो चीज़ भी कहीं मैटर नहीं दिख रहा कि उस चीज़ को आप लोगों को बुरा लग रहा है। तो आप भी अपनी खुशी के लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे हो, तो वो बहुत लविंग एनर्जीज अपने आप डेवलप हो ही जाती हैं, कि जहां आप लोग अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देख रहे। अगर कुछ गलत चल रहा है दो जनों के बीच में, तो यू आर द फर्स्ट टू क्लियर थिंग्स आउट, टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आप लोग ना एक क्या कहते हैं कि वो गलत हवा को फैलने नहीं दोगे, आप उसको वहीं रोक दोगे। इस मंथ में बहुत दिख रहा है कि अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ लड़ाई फाइटिंग अगर कुछ भी था, थोड़ा अगर पीछे का पास्ट में कुछ भी था, तो वो चीज़ को लेकर यू विल बी वेरी ब्लंट एंड एट द सेम टाइम बहुत ही जेंटल भी रहोगे सामने वाले के साथ, ताकि उसकी ईगो या उसका प्राइड हर्ट ना हो। सेकंड कार्ड इज जस्टिस का कार्ड। लव में एनर्जीज बहुत पावरफुल है, काफ़ी पैशनेट भी हैं, रेड क्लोथिंग है, ठीक है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं रेड है। तो एक पैशन दिख रहा है लव के अंदर, पावर दिख रही है। एंड मैं ये भी बोलूँगा कि एक्सप्रेसिव बहुत रहोगे इस महीने लव के मामले में, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली भी एंड रोमांटिकली भी। मैं बोलूँगा कि बहुत एक्सप्रेसिव रहने वाले हो, जो अंदर है वो बाहर है। एंड काफ़ी मतलब आप खुद देखेंगे तो इन दोनों कार्ड्स में तराजू बहुत कॉमन निकल के आया है। काफ़ी ना चीज़ों को नाप तोल के करोगे लव में भी। मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि एक तो पहली बात बैलेंस की बहुत ज़रूरत रहेगी, ठीक है ना, कि ओवरडू मत करना कि एफर्ट सिर्फ वो है ना कि गाड़ी एक पहिए पे नहीं चलती, दोनों पहिए की ज़रूरत होती है, दूसरी साइड से भी कुछ एफर्ट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे वाले के एफर्ट्स भी आप ही कर रहे हो। वो एनर्जीज में दिख रहा है कि शायद कर दो, तो उस पर बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है ना, ज़्यादा मत करना।
ज़्यादा मतलब, क्योंकि नाप तोल के करने को बोला जा रहा है लव के एस्पेक्ट में। क्योंकि कब बहुत बार यही होता है कि जब हम लोग सेल्फलेसली हद से ज़्यादा कर देते हैं ना, सामने वाला वैल्यू ख़त्म कर देता है हमारी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, एफर्ट्स आप लोगों को करनी है, लेकिन बैलेंस्ड वे में। ये ऐसा नहीं कि बस कुछ भी करना है, साम दाम दंड भेद नहीं लगाना है यहाँ पर। एक लिमिट में रखना है हर चीज़ों को, तो उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड एट द सेम टाइम, जैसा कि ना मतलब, लव में आप खुद को नहीं देख रहे इस समय। जब हम लोग लव की बात करें फैमिली में या रोमांटिकली भी, आप खुद के व्यू या खुद के एंगल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आप लोगों को ज़्यादा दे रहे हो। तो आप लोगों का इनपुट बहुत दिख रहा है लोगों की तरफ, लोगों को प्लीज करने में, ताकि लोग आपसे खुश रहें। मे बी वैलिडेशन की तलाश भी दिख रही है इस महीने की। आप थोड़ा सा वैलिडेशन में सीख करो लोगों से कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, या तुम मेरे साथ हो या नहीं। वैलिडेशन की ज़रूरत दिख रही है कि कहीं ना कहीं लव में आप लोग ढूंढोगे। थर्ड कार्ड इज 7 ऑफ कप्स। ये यही वाला कार्ड मैं पहले बात कर रहा था वीडियो में, कि यही पहले भी आया था जनरल एनर्जीज में, जो अभी पीछे बैक ऑफ द कार्ड में मैंने दिखाया नहीं था, अभी फिर आ गया यहाँ पे। तो लव को लेकर ना बहुत सारे डाउट्स हैं लव में, बहुत सारे ना किंतु परंतु, बहुत अनश्योरिटी है, ठीक है ना। इंटेंशंस को लेकर मतलब, एफर्ट्स नो डाउट आप कर रहे हो, लेकिन जनरल एनर्जीज में भी आई थी कि यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम। जितनी एफर्ट्स आप कर भी रहे हो, कि कहीं ना कहीं आप भी अनसेटिस्फाइड हो, आप भी दुखी हो, लेकिन वो चीज़ें आप इस समय देखना नहीं चाह रहे, जो सबकॉन्शियसली इस महीने आप लोगों को बॉदर करेंगी। तो इस महीने आई विल हाईली सजेस्ट कि खुद की व्यूज़ को, खुद की फीलिंग्स को उतनी रिस्पेक्ट देना, उतना एक्नॉलेज उनको करना। खुद को ऐसा नहीं कि खुद जो सोच रहे हो वो सब साइड में गया, हमें दूसरे की मदद करनी है, ऐसे मत करना। खुद की फीलिंग्स, खुद के जो भी व्यूज़, जो ओपिनियंस हैं, एक बार खुद तसल्ली से बैठ के सोचना कि क्या कितने सही है वो, ठीक है ना। उन चीज़ को एकदम इग्नोर नहीं करना, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। बाकी लव में तो अच्छा दिख रहा है कि एफर्ट्स आप लोग करोगे, सामने वाला करे ना करे, लेकिन यू आर गिविंग योर 100%, एंड एंड ऑफ द डे आप लोग खुद से खुश रहोगे। तो लव में भी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, सेटिस्फाइड रहोगे लव में, ठीक है ना। लव में बहुत क्योस नहीं दिख रहा है इस मंथ आप लोगों के। लव में शांति है, सुख शांति दिख रही है, एक इम्प्रूवमेंट दिख रही है लव में। पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, एंड एफर्ट्स दिख रही हैं कि आपकी साइड से ही होंगी पहले। पहल आप ही करोगे, ठीक है ना। इस महीने अगर कुछ भी हो तो अपने आप ही पहल कर लेना आप लोग, क्योंकि वो सही रहेगा। थोड़ा सा और अगर यूनिवर्स बताना चाहे। ओह, मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट कार्ड इज न्यू लाइफ, सेकेंड इज शिफ्ट। ओह, लव में न्यूनेस भी है, शिफ्ट्स दिख रहे हैं। ओके, ये जो भी आपका पार्टनर है ना, रोमांटिकली मैं बोलूँगा, ये रोमांटिकली मुझे बहुत इंट्यूशन में आ रहा है कि बहुत चेंजेस होंगे, ठीक है ना। पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स या पास्ट सिचुएशन जहाँ पर आप स्टैंड करते थे दोनों, उस चीज़ में फ़र्क आएगा, वो स्टैंडिंग में फ़र्क आएगा, ठीक है ना। आपकी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ यू बोथ पार्टनर्स में बदलेगी, उसमें शिफ्ट दिख रहा है, उसमें न्यू लाइफ, एक एम्पावर्ड दिख रहे हो इस मंथ आप लोग। मतलब मे बी आप, व्हेन इट कम्स टू लव, आप लोग थोड़े डिपेंडेबल हो सामने वाले पर, थोड़े ज़्यादा रिलाई कर जाते हो, थोड़े ज़्यादा ओपन हो जाते हो, थोड़ा इंटेंस हो जाते हो आप लोग अपने पार्टनर के साथ। तो एक वो जो इंटेंसिटी थी, जो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है एक प्रॉब्लम हो, या जो एक ओवर कंपैशन या ओवर एक पोजेसिवनेस या एक ओवर डिपेंडेंसी, जो एक्सट्रीमली आप एकदम निर्भर रहते थे,
उस चीज़ में चेंज आएगा। वहाँ दिख रहा है लव में कि खुद को रीडिस्कवर करोगे। इस महीने लव में तो बहुत एम्पावर दिख रहे हो, एम्पावर्ड हो आप लोग। आप एफर्ट्स कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि सामने वाला करेगा, उससे पहले आप ही कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ में बहुत दिख रहा है कि फर्क आएगा लव में। जो शायद आप लोग पहले ढूंढते रहते थे, पहले कन्विंस करने में लगे रहते थे या कुछ भी था ऐसा, तो इस महीने इनिशिएशन ज़्यादा दिख रहा है और खुद को थोड़ा ऊपर रखोगे। जो पहले शायद जितना पहले रखते थे उससे ज़्यादा ही रखोगे आप ऊपर खुद को, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम सामने वाले से रिलायबिलिटी, उतनी डिपेंडेबिलिटी कम करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली रिलेशंस में बहुत सुधार दिख रहा है। न्यू लाइफ आपके सामने कार्ड आया था, शिफ्ट का कार्ड आया था, एंडिंग्स, पास्ट वर्जन का। सेम सिचुएशंस होंगी, लेकिन सेम सिचुएशंस पे जैसे आप रिएक्ट करते थे वो बदल जाएंगे, तो रिलेशन में सुधार भी आ जाएगा। बहुत अच्छा दिख रहा है, लव में बहुत अच्छा निकल गया आप लोगों का। तो अब हमारा लास्ट सेगमेंट है यूनिवर्स मैसेज। तो कार्ड दिखाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन मैसेजेस को मैं सिर्फ स्क्रीन पर दिखाऊंगा, 2 कार्ड्स, एंड आपकी निगाह जहाँ पर भी रुके कंसिडर करिएगा कि यूनिवर्स की तरफ से वो मैसेज था आपके लिए। मैं इन कार्ड्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये डायरेक्टली आपके और यूनिवर्स के बीच की बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइसेस के लिए मैसेज। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड। उम्मीद है इन दोनों कार्ड्स में आपको एक मैसेज मिला होगा जो सुनने की आपको ज़रूरत थी। इसी के साथ हमारे सारे सेगमेंट्स पूरे होते हैं इस वीडियो के। एंड आपको इस वीडियो से रेजोनेट हुआ हो, वीडियो अच्छी लगी हो, गाइडेंस से असर आपको हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।